आदाब, आप देख रहे न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने रवि को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने रवि को 1 लाख रुपए के मुचलका और इतनी ही रकम के 2 जमानती जमा करने को कहा है। टूल किट सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। रवि और अन्य के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि दिशा रवि के वकील ने शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कहा था कि ये दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा टूल किट 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। दिशा ने अपने वकील के जरिए अदालत से कहा था कि यदि किसानों के प्रदर्शन को वैश्विक स्तर पर उठाना राजद्रोह है तो मैं जेल में ही ठीक हूँ। दिल्ली पुलिस द्वारा दिशा की जमानत याचिका का विरोध किए जाने के बाद दिशा के वकील ने यह दलील दी। अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका पर विरोध करते हुए कहा कि ये महज एक टूल किट नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहाँ अशांति पैदा करना था। दिशा ने व्हाट्सएप पर हुई चैट डिलीट कर दी थी। वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे ये जाहिर होता है कि टूल किट के पीछे नापाक मंसूबा था। पुलिस ने कहा कि दिशा रवि भारत को बदनाम करने और किसानों के प्रदर्शन की आड़ में अशांति पैदा करने की वैश्विक साजिश के भारतीय चैप्टर का हिस्सा थी। दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 11 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी तरह ये टूल किट सोशल मीडिया पर लीक हो गया और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था। उसी को हटाने की योजना बनाई गई और प्रदर्शन किया गया। दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने कहा कि यह संगठन कनाडा से संचालित था और चाहता था कि कोई व्यक्ति इंडिया गेट, लाल किले पर झंडा फहराए। वे किसानों के विरोध की आड़ में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे और यही कारण है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन शामिल है। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा कि 26 जनवरी की हिंसा के साथ टूल किट के संबंध में आपने क्या सबूत जुटाए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और हमें सबूतों की खोज करनी है। दिशा रवि की तरफ से पेश हुए वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि दिशा का खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और सिख फॉर जस्टिस या PJF से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसी ही कुछ और खबरों के लिए न्यूज मैक्स के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।